दूसरे दिन की शुरुआत हो चुकी है। सुबह सुबह रेडी होकर वृंदावन की भक्ति भरी हवा में हम निकल चुके हैं आगे के दर्शन के लिए। वृंदावन की गलियों में एक ऐसा मंदिर है जहां भगवान खुद अपने भक्तों से आँख मिचौली खेला करते हैं और कहते हैं जो एक बार यहाँ आ गया उसका दिल वहीं का रह गया। गलियों में राधा राधा के गूंज, फूलों की खुशबू और माथे पे लगा वृंदावन का पवित्र टीका। जैसे ही टीका लगवाया ऐसा लगा जैसे बांके बिहारी जी ने खुद अपने धाम में हमें स्वागत किया है। और फिर भीड़ और भक्ति के बीच हम पहुंचे बांके बिहारी जी मंदिर उनके दर्शन के लिए। कहा जाता है स्वामी हरिदास जी ने श्री कृष्ण के परम भक्त थे। उन्होंने निधिवन में अपनी भक्ति और संगीत से राधा कृष्ण को प्रकट कर दिया था। भक्तों के प्रार्थना पर राधे कृष्ण एक ही रूप में समा गए और वही रूप आज बांके बिहारी के नाम से जाना जाता है। यहाँ एक और अनोखी बात है, मंदिर में घंटी नहीं बजाई जाती और बांके बिहारी जी के सामने बार बार पर्दा लगा दिया जाता है, क्योंकि माना जाता है कि उनकी आंखों में इतना प्रेम है कि जो भी भक्त उनमें को देखता है वो उनमें ही खो जाता है। बांके बिहारी जी के दर्शन के बाद हम पहुंचे राधा वल्लभ मंदिर के दर्शन के लिए। कहा जाता है कि यहाँ श्री कृष्ण को वल्लभ यानी राधा रानी के प्रिय रूप में पूजा जाता है। राधा वल्लभ मंदिर के बाद हम पहुंचे राधा स्नेह मंदिर। यह मंदिर राधा कृष्ण के प्रेम और स्नेह यानी प्यार को समर्पित माना जाता है। वृंदावन की प्यारी गलियों और भक्ति भरे सफर में अब हम पहुंचे एक बहुत ही प्राचीन और दिव्य मंदिर, मदन मोहन मंदिर। यमुना जी के पास थोड़ी ऊंचाई पर बना ये मंदिर दूर से ही अपनी अलग पहचान बना लेता है। लाल ईंटों से बना इतना पुराना आर्किटेक्चर वृंदावन के इतिहास को आज भी जिंदा रखता है। कहा जाता है कि ये वृंदावन के सबसे पुराने मंदिरों में से एक है और इसका संबंध श्री सनातन गोस्वामी जी से माना जाता है। यहाँ के ऐसा लगता है जैसे वृंदावन के पुराने युग आज भी वापस रुक गया हो। राधा रमन मंदिर में कृष्ण जी की मूर्ति स्वयं शालिग्राम शिला से प्रकट हुई थी। राधा रमन जी के दिव्य दर्शन के बाद अब हम पहुंचे वृंदावन के एक और प्राचीन और पवित्र मंदिर, गोकुलानंद मंदिर। राधा गोपीनाथ मंदिर ये उन प्राचीन मंदिरों में से माना जाता है जहां आज भी पुरानी भक्ति की झलक देखने को मिलती है। अब हम पहुंचे हनुमानगढ़ी। कहा जाता है कि हनुमान जी वृंदावन में श्री कृष्ण को ही अपने राम रूप में देखते रहते हैं और इसी प्रेम और भक्ति के एहसास को इस मंदिर में आज भी महसूस किया जाता है। वृंदावन के अद्भुत सफर में अब हम पहुंचे श्री रंगनाथ जी टेम्पल। कहा जाता है कि ये मंदिर भगवान रंगनाथ जी यानी श्री विष्णु को समर्पित है और इस मंदिर की सबसे खास बात यह है कि इसकी साउथ इंडियन और वृंदावन कल्चर को एक साथ ब्यूटीफुली कंबाइन किया गया है। यहाँ के दर्शन करके ऐसा लगा जैसे वृंदावन का एक अलग ही रूप देखने को मिला हो। अब बारी थी निधिवन की। जैसे ही निधिवन में एंटर किया, चारों तरफ घने और टेढ़े मेढ़े वृक्ष देखने को मिले। एक शांत माहौल और एक अलग ही स्पिरिचुअल एनर्जी महसूस होने लगी। कहा जाता है कि यहाँ के पेड़ कोई आम पेड़ नहीं बल्कि राधा रानी की सखियाँ मानी जाती हैं। और सबसे हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि रात होते ही निधिवन को पूरी तरह से बंद कर दिया जाता है, क्योंकि माना जाता है कि आज भी रात में श्री कृष्ण और राधा रानी यहाँ रास के लिए आते हैं। इसी वजह से रात के बाद यहाँ कोई नहीं रुकता, ना इंसान, ना जानवर, ना ही कोई पंछी। जब यहाँ कुछ देर शांति से बैठे तो ऐसा लगा जैसे वृंदावन का असली रहस्य और भक्ति तो यहीं पे बसती है।
वृंदावन के गर्मियों की दोपहर, तेज धूप और खाली गलियां और यमुना किनारे एक ऐसी शांति जो सीधे दिल को छू जाए। मंदिरों के दिव्य दर्शन के बाद अब हम पहुंचे वृंदावन के बहुत ही सुंदर घाट केसी घाट। वृंदावन की गलियों से होते हुए हम पहुंचे एक ऐसे मंदिर जो पहली ही नज़र में दिल को जीत लेता है। इसे कहते हैं वृंदावन का लोटस टेम्पल। दूर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे कि एक विशाल कमल जमीन पर खिला हो और उसके बीचों बीच बैठे हों राधा कृष्ण जी। इस मंदिर के अंदर एक गुफा है जहाँ पे कृष्ण के बाल रूप से लेकर बड़े होने तक की सभी घटनाओं को बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाया गया है। वृंदावन की पवित्र धरती पर बन रहा है एक ऐसा मंदिर जो सिर्फ भारत नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपनी एक पहचान बनाने वाला है। ये है वृंदावन चंद्रोदय मंदिर। जैसे ही हम मंदिर के पास पहुंचे उसकी ऊंचाई और भव्यता देखने लायक थी। कहा जाता है कि कंप्लीट होने के बाद ये दुनिया का सबसे ऊंचा कृष्ण मंदिरों में से एक होगा। यहाँ का पीसफुल एटमॉस्फेयर, ग्रैंड आर्किटेक्चर और कृष्ण भक्ति का एहसास दिल को अलग ही सुकून दे जाता है। शाम के समय जब लाइट्स मंदिरों को रोशन करती हैं, पूरा व्यू किसी डिवाइन ड्रीम सा लगता है। वृंदावन आकर अगर इस जगह को नहीं देखा तो बहुत कुछ मिस कर दिया। अब हम एक ऐसी जगह गए जहाँ पे हर पल बस हरे कृष्णा की धुन गूंजती रहती है। ये है इस्कॉन कृष्ण बलराम मंदिर। मंदिर में कदम रखते ही मृदंग की आवाज़, भक्तों के कीर्तन और कृष्ण नाम का जप दिल को एक अलग ही सुकून और शांति दे रहा था। सफ़ेद संगमरमर से बना ये सुंदर मंदिर सिर्फ देखने में ही नहीं, महसूस करने में भी बहुत ही अच्छा लगता है। शाम की आरती की वक्त पूरा एटमॉस्फेयर भक्ति और एनर्जी से भर जाता है और हर कोई बस कृष्ण भक्ति में ही खो जाता है। यहाँ आकर लगता है
जैसे दुनिया की सारी टेंशन कुछ देर के लिए रुक गई हो। बस राधे कृष्ण का नाम और सुकून ही सुकून। इसी के साथ वृंदावन में हमारा दूसरा दिन भी भक्ति, सुकून और श्री कृष्ण के दिव्य दर्शनों के साथ खत्म हुआ। आज हर मंदिर ने एक अलग एहसास दिया, कहीं शांति मिली, कहीं भक्ति और फिर कहीं वृंदावन का असली खूबसूरती। अब कल फिर चलेंगे एक नया दिन, नया सफ़र, नए दर्शनों के साथ वृंदावन की ओर अनोखी जगहों को देखने के लिए। राधे राधे।